डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर गणित के तीसरे रिवीजन वीडियो का पहला सवाल बोर्ड पे लिखा हुआ है। सवाल को ध्यान से देखिए, जो कह रहा है कि यदि 6084 का वर्गमूल 78 हो तो इतने बड़े वैल्यू का मान कितना होगा। इस तरह का सवाल आजकल ट्रेंड में है, बहुत पूछा जा रहा है, तो थोड़ा अभ्यास कर लेना उचित होगा। इन सारे नंबर को अगर ध्यान से देखें तो सभी में 6084 का इस्तेमाल किया गया है, जैसा कि यहाँ सवाल में भी 6084 लिखा हुआ है। अगली गौर करने वाली बात इसमें यह होती है कि बीच में सब में दशमलव का निशान बना है और दशमलव के दाहिनी ओर के नंबर को अगर ध्यान से गिने तो ये सम संख्या में है। इसको आप गिन के देख लीजिए। इसमें दशमलव के बाद 2 अंक हैं, 8 और 4। इसमें 4 अंक हैं, 6084। इसमें देखिए 6 अंक हैं और इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 अंक हैं। ये सारे ही नंबर सम हैं। इस तरह के सवाल में जानबूझकर ऐसी सेटिंग करके दी गई रहती है कि दशमलव के निशान के बाद अंकों की संख्या सम ही हो। ऐसा क्यों किया जाता है अभी समझ में आएगा। ऐसे सवाल को हल करने के लिए पहला काम बराबर का चिन्ह लगाएंगे और सभी नंबर्स में से दशमलव हटा के लिख लेंगे। देखिए हम लिख रहे हैं 60 84, करड़ी का चिन्ह बना रहेगा। 60 84 प्लस 60 84 और प्लस 60 84। जो नंबर यहाँ लिखा है वही यहाँ उतार देना है। सब में बटा का निशान लगाएंगे। उसके बाद दशमलव के निशान के स्थान पर बटे में 1 लिखेंगे और उस दशमलव के बाद जितने अंक हैं उतने 0 1 के आगे लगा देते हैं। यहाँ देखिए दशमलव के बाद 2 अंक हैं तो यहाँ 2 0 लगा दिए। कहने का मतलब ये है कि करड़ी के निशान के अंदर जो ये दशमलव वाली संख्या दी गई है उसको भिन्न के रूप में लिख लेना है, जिसका हर इस टाइप का आवे, 1 के आगे कुछ 0 लगा हो। इसी तरह दूसरे वाले को बदलेंगे। दशमलव के स्थान पे 1 अंक और दशमलव के आगे जितने 0 हैं 1 2 3 4 उतने 0 लगा लेंगे। अगले वाले को आप समझ गए होंगे कि 1 के आगे 6 0 लगाने हैं। देखिए, और इसे आप स्वयं कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 और यहाँ लगा देते हैं 7 8। अगला काम बड़ा ही आसान है। अंश का और हर का वर्गमूल अलग अलग निकालते हैं। अंश का वर्गमूल हर जगह पहले ही यहाँ 78 दिया गया है, तो आ जाएगा 78 बटा 100 का वर्गमूल आप जानते हैं 10। फिर 60 84 है, अंश में हर जगह 78 ही आएगा। यहाँ 10,000 का वर्गमूल निकालना है। जब भी इस तरह के नंबर आवें तो 1 के आगे जितने नंबर हैं उसका आधा कर लेते हैं। जैसे 1 के आगे 4 0 है तो इसका वर्गमूल हो जाएगा 100। 4 0 के स्थान पे 2 0 उतार लेंगे। 10,000 का वर्गमूल 100, 100 का वर्गमूल 10। अगला आप समझ गए होंगे कि यहाँ सीधे सीधे 78 लिखना है और नीचे चूंकि यहाँ 6 0 है तो वर्गमूल में 3 0 आएगा। अगला वाला आप स्वयं कर लीजिए। 78 बटा 1 2 3 4। बड़ा ही आसान है। अब आपके समझ में आ गया होगा कि दशमलव के बाद यहाँ सम अंकों वाली संख्याएं ही क्यों दी गई हैं। यदि सम अंकों की संख्याएं नहीं होती तो नीचे ये 1 के आगे सम 0 नहीं होते, फिर वर्गमूल निकालना कठिन हो जाता है। अगला काम
भिन्न को दशमलव में बदलना है। इसके लिए क्या करते हैं, अंश को वैसे ही उतार लीजिए और हर में एक के आगे जितना जीरो इस साइड में है उतना अंक इधर से गिन के दशमलव लगाते हैं। यहाँ एक के आगे एक जीरो है तो इधर से गिन के एक अंक पे दशमलव लगा देंगे, हो जाएगा 7.8। यहाँ देखिए ये 78 है, 78 को उतार लेंगे, एक के आगे 2 जीरो है तो 78 में इधर से गिनेंगे एक अंक 2 अंक, यहाँ दशमलव लगा देंगे। ये दशमलव दिखाई दे इसलिए हमने एक जीरो बढ़ा दिया है। अगला देखिए, फिर 78 को उतारेंगे और यहाँ गिनेंगे 1 2 3, एक के आगे 3 जीरो है तो इधर से गिन के हम 3 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे, 1 2, 2 ही अंक है, 3 अंक बनाने के लिए इधर जीरो बढ़ाएंगे, दशमलव लगाएंगे और दशमलव दिखाई पड़े इसलिए एक एक्स्ट्रा जीरो यहाँ लगा दिया जाता है। अगला वाला आप स्वयं कर लेंगे, आएगा 0078। ऐसा क्यों किए हैं, क्योंकि यहाँ 4 जीरो है और 4 अंक बनाने के लिए हमें 2 जीरो अपने मन से बढ़ाना पड़ा है। अगला काम है इन सारे नंबर को आपस में जोड़ लेना। पहले सवाल के आधार पर ही आपकी प्रैक्टिस के लिए बोर्ड पे दूसरा सवाल लिखा हुआ है, आप इसे स्वयं हल करिएगा। वीडियो के अंत में इसका उत्तर दिया जाएगा, आप अपने उत्तर का मिलान कर लीजिएगा। वर्गमूल पर ही आधारित अगला सवाल है और इस तरह के सवाल भी आजकल पूछे जा रहे हैं। बोर्ड पर कुछ संख्याएं लिखी गई हैं और बिना इनका वर्गमूल निकाले यह बताना है कि इनके वर्गमूल में कितने अंक होंगे। किसी संख्या के वर्गमूल में कितने अंक हैं यह जानने के लिए 2 नियम हैं। यदि दी गई संख्या में अंकों की संख्या सम है, माने 2 4 6 8 इस तरह के अंक हैं, तो उनके वर्गमूल में संख्या के अंकों के आधे अंक होंगे। मतलब कि कोई 6 अंकों की संख्या है तो उसके वर्गमूल में 3 अंक होंगे, 8 अंक हैं तो वर्गमूल में 4 अंक होंगे। लेकिन यदि दी गई संख्या में अंकों की संख्या विषम है तो अंकों की संख्या 1 बढ़ाकर सम बना लेते हैं और फिर उसका आधा कर देते हैं। उतने ही अंक उस संख्या के वर्गमूल में होंगे। यानी कोई 5 अंकों की संख्या है तो 5 में 1 जोड़ के 6 बनाएंगे और उसका आधा करेंगे 3। यानी 5 अंकों वाली संख्या के वर्गमूल में 3 अंक होंगे और 6 अंकों वाली संख्या के वर्गमूल में भी 3 ही अंक होंगे। ये तो हुआ लंबा चौड़ा नियम, लेकिन आपकी परीक्षा का पेपर होता है 1 घंटे का और उसमें करने होते हैं 18 प्रश्न। तो आपको मालूम है कि परीक्षा में कोई नियम यदि एक बार भूल गया तो तभी याद आता है जब आप कॉपी जमा कर देते हैं। तो नियम कानून अपनी जगह पे है और शॉर्टकट ट्रिक जान लीजिए। कोई भी संख्या दी गई हो, जैसे पहले उदाहरण को लेते हैं और इसमें मालूम करना है कि इसके वर्गमूल में कितने अंक होंगे। संख्या के इस साइड से जोड़ा बनाना शुरू करते हैं इकाई के स्थान की तरफ से। 6 और 5 का जोड़ा बन गया, 2 छूट गया तो कोई बात नहीं। जोड़ा बनाने के क्रम में हम प्रत्येक जोड़े के ऊपर एक लकीर खींच देते हैं। जो नंबर जोड़ा बनने से रह गया उसके ऊपर भी एक लकीर खींच देते हैं और इन लकीरों की संख्या को गिन लेते हैं। जितने लकीर होंगे उस संख्या के वर्गमूल में उतने ही अंक होंगे। 256 में 2 लकीर हमने खींचा है, इसलिए इसके वर्गमूल में 2 अंक होंगे। और अगर आपको 20 तक की संख्याओं का वर्ग ज्ञात हो तो आपको याद होगा कि 256 का वर्गमूल होता है 16 और इसमें
2 अंक हैं 1 और 6, यानी नियम सही है। 256 ही नहीं, कोई भी 3 अंकों वाली संख्या होगी उसके वर्गमूल में 2 ही अंक होंगे। और कोई 4 अंकों वाली संख्या हो जैसे कि 1225, इसके वर्गमूल में कितने अंक होंगे, यह जानने के लिए सबसे पहले जोड़ा बनाएंगे और प्रत्येक जोड़े के ऊपर लकीर बनाएंगे। ये पहला लकीर बना 2 और 5 का जोड़ा बना, और दूसरा लकीर हमने बनाया 1 और 2 के जोड़े के ऊपर। कुल लकीरों की संख्या है 2, इसलिए 1225 के वर्गमूल में भी 2 ही अंक होंगे। एक बार फिर बता दे रहा हूं कि 3 अंकों की संख्या हो चाहे 4 अंकों की संख्या हो, उनके वर्गमूल में 2 ही अंक होंगे। इस प्रश्न का उल्टा एक बार परीक्षा में पूछा गया है कि यदि किसी संख्या के वर्गमूल में 2 अंक हों तो संख्या में कितने अंक होंगे। तो उत्तर क्या है कि संख्या में या तो 3 अंक होंगे और नहीं तो 4 अंक होंगे। अब आप बाकी के प्रश्नों को आराम से कर सकते हैं। जैसे इसको देखिए, 1 लकीर, 2 लकीर, 3 लकीर, इसके वर्गमूल में 3 अंक होंगे। ये चौथा सवाल देखिए, बड़ा महत्वपूर्ण है। 100 से 999 तक की संख्या के वर्गमूल में कितने अंक होंगे। तो आप देख रहे हैं कि 100 से 999 तक की संख्याओं में 3 अंक हैं, और 3 अंकों का जोड़ा यदि बनाया जाए तो सब में 2 लकीरें होंगी, यानी उनके वर्गमूल में 2-2 अंक होंगे। बाकी सारे प्रश्नों को आप बड़े ही आराम से कर सकते हैं। लास्ट वाले को याद करिए, शायद पिछले प्रश्न का कोई सवाल है ये, और वीडियो को बैक करके देख लीजिए और अपने उत्तर से मिलान कर लीजिए कि इस संख्या के वर्गमूल में कितने अंक थे। 7 अंकों की संख्या के वर्गमूल में कितने अंक होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 अंक। जोड़ा बनाएंगे, 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा, 4, यानी इसके वर्गमूल में 4 अंक होंगे। यदि नियम से चलें तो 7 अंकों की संख्या की बात हो रही है। 7 एक विषम संख्या है, उसको 1 बढ़ा के, यानी 7 में 1 बढ़ाएंगे 8 होगा, उसका आधा करेंगे तब भी 4 ही आएगा। मिला लीजिए, 1 2 3, इसमें 3 अंक, 1 2 3 4, इसके वर्गमूल में 4 अंक। इस सवाल में 1 2 3 4, इसमें भी 4 ही अंक होंगे। ये सवाल एक बार पूछा गया है, 1 2 3 4, इसमें भी 4 ही अंक होंगे। इन सवालों में जोड़ा बनाते समय लकीर खींचा गया है। लकीर खींचने वाली विधि एक जगह और हमने बताई थी, क्या आपको याद है। हाँ, भाग विधि से वर्गमूल निकालते समय भी हम लोग इसी तरह जोड़ा बनाते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा कि चौथे और 8वें सवाल में उन्हीं संख्याओं की बात हो रही है जो पूर्ण वर्ग हैं, यानी कि जिनका वर्गमूल पूरा पूरा निकल सकता है। अब चौथे सवाल का हम लोग उल्टा समझेंगे। चौथा सवाल चेंज कर दिया गया है। 100 से 999 तक की प्रत्येक संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या है। बहुविकल्पी वाला सवाल है, 4 विकल्प दिए गए हैं। इसका उत्तर डी है। इस सवाल में कुछ करना ही नहीं है, इन्हीं संख्याओं के वर्ग का वर्गमूल पूछा जा रहा है। किसी भी संख्या के वर्ग का वर्गमूल फिर वही संख्या होती है कि नहीं। 999 का वर्ग चाहे जो कुछ भी हो, उसका वर्गमूल फिर 999 ही तो होगा। और 999 में कितने अंक हैं, 3 अंक हैं। इस सवाल में ज़्यादा दिमाग खर्च नहीं करना है। अगला सवाल छोटा सा है जिसमें 0.00008 का
घनमूल निकालना है। ये सवाल आप ही लोगों में से किसी स्टूडेंट ने कमेंट के माध्यम से पूछा है। किसी संख्या का घनमूल वह नंबर होता है जिनका आपस में ही 3 बार गुणा करने पे वो मूल संख्या प्राप्त हो जाती है। 8 का घनमूल 2 होगा, क्योंकि 2 का ही आपस में 3 बार गुणा करेंगे तो 8 मिलेगा। इस संख्या में भी 8 का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन उसके पहले बहुत सारे जीरो हैं। विकल्पों में से जिनका आपस में 3 बार गुणा करने पे ये नंबर आ जाए वही सही विकल्प होगा। वीडियो के शुरू में वर्गमूल वाले 2 सवाल थे, जिसमें दशमलव वाली संख्याओं का वर्गमूल निकालना सीखा गया था। उसी तरह हम घनमूल निकालना भी सीखेंगे। दी गई संख्या इतनी बड़ी है जिसका हमें घनमूल निकालना है, तो कड़ी का निशान बनाएंगे और यहाँ 3 लिखेंगे। अगला काम ये करना है कि पहले की तरह ही दशमलव को हटाते हुए बाकी संख्याओं को उतार लेंगे। तो ऐसा करने पे ये जीरो का कोई मतलब नहीं रहेगा, केवल 8 उतरेगा और नीचे हर में दशमलव के स्थान पे 1 लिखेंगे और आगे जितने अंक हैं उतने जीरो लगाएंगे। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 जीरो लगाया और ये घनमूल का निशान हमने पूरा बनाया। अंश का घनमूल अलग और हर का घनमूल अलग। 8 का घनमूल 2 होगा और इतने बड़े नंबर का घनमूल निकालना है। तो जैसा कि हमने शुरू में सीखा है कि वर्गमूल निकालते समय 1 के आगे जितने जीरो होते हैं उनका हम आधा कर देते हैं, लेकिन घनमूल निकालते समय उनका तिहाई कर देते हैं। यानी 1 के आगे 1 2 3 4 5 6 जीरो हैं, 6 का तिहाई यानी 2, 1 के आगे सिर्फ 2 जीरो। और इसे वापस हमें दशमलव भिन्न में बदलना है। 2 लिखेंगे और 1 के आगे चूँकि 2 जीरो है, इसलिए 2 के इस साइड में 2 अंक बाद दशमलव लगाएंगे। चूँकि एक ही अंक है, 2 अंक बनाने के लिए यहाँ जीरो लगाएंगे और अब दशमलव लगाएंगे और 1 जीरो यहाँ एक्स्ट्रा लगा देंगे ताकि ये दशमलव का चिन्ह दिखता रहे। यानी इतनी बड़ी संख्या का घनमूल आ गया 0.02 और विकल्प नंबर डी सही है। बोर्ड पर एक ही तरह के 2 सवाल लिखे हुए हैं। दोनों ही सवाल बड़े ही महत्वपूर्ण हैं और इस तरह के सवाल लगभग हर परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। प्रश्नों को अगर ध्यान से देखें तो पहले प्रश्न में यहाँ बीच में प्लस का निशान है और इधर भी प्लस का ही निशान है। दूसरे सवाल में बीच में इधर माइनस है तो इधर भी माइनस ही है। पहला सवाल में x प्लस 1/x बराबर 10/3 है, तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान पूछा जा रहा है। और इसी तरह दूसरे सवाल में x माइनस 1/x बराबर 3/2 है, तो x क्यूब माइनस 1/x क्यूब का मान पूछा जा रहा है। इस साइड में 4 फार्मूले लिखे हुए हैं। चारों फार्मूलों को आप गौर से देखिए और दिमाग में फिट कर लीजिएगा। पहला फार्मूला a प्लस बी का होल क्यूब है। दूसरा फार्मूला a माइनस बी के होल क्यूब का है। तीसरा फार्मूला a क्यूब प्लस बी क्यूब का है और चौथा फार्मूला a क्यूब माइनस बी क्यूब का दिया गया है। पहले सवाल में चूंकि प्लस के निशान का इस्तेमाल है, इसलिए पहले वाले सवाल को हम पहले या तीसरे दोनों ही तरीकों से हल कर सकते हैं, क्योंकि इन दोनों में प्लस का निशान लगा हुआ है। इसी तरह दूसरे सवाल में चूंकि माइनस का निशान है, इसलिए दूसरे सवाल को दूसरे फार्मूले और चौथे फार्मूले दोनों ही तरीके से हल कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों ही
माइनस के फार्मूले हैं। पहले वाले सवाल को मैं पहले फार्मूले से हल कर रहा हूं, आप लोग इसे तीसरे फार्मूले से हल करने की कोशिश करिएगा। पहला सवाल दिया है x प्लस 1/x बराबर 10/3 और हमें ज्ञात करना है कि x³ प्लस 1/x³ का मान कितना होगा। तो करते ये हैं कि दोनों ही पक्षों का हम क्यूब निकाल लेते हैं, यानी घन कर देते हैं। इस साइड का क्यूब होगा 10 का क्यूब 1000 और 3 का क्यूब 27। और इस साइड का क्यूब निकालने के लिए हम पहले वाले फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। देखिए a प्लस b का होल क्यूब, यहाँ पे a की जगह पे x है और b की जगह पे 1/x है। फार्मूले के हिसाब से खोलेंगे तो आएगा a³ यानी x का क्यूब प्लस b³ यानी 1/x का क्यूब प्लस 3, a का मतलब x, b का मतलब 1/x और ब्रैकेट में x प्लस 1/x और इधर आएगा 1000/27। यहाँ देखिए x से x अपने आप कट जाएगा। इस तरह के सवाल की ये खासियत होती है कि यहाँ x से x कट जाएगा। आगे देखिए ये x³ प्लस 1/x³ तो अपनी जगह पे बचेगा प्लस 3 और x प्लस 1/x की वैल्यू यहाँ 10/3 पहले से दी गई है। यहाँ फिर 3 से 3 कटेगा और इधर 1000/27 बचा रहेगा। अगला काम, या x³ प्लस 1/x³, इसी की वैल्यू पूछी जा रही है। इस 10 को दूसरे साइड में ले जाएंगे तो 1000/27 माइनस 10 होगा। हल कर लीजिए, एलसीएम होगा 27, यहाँ 1000 माइनस, अब ये हो जाएगा 270, 1000 में से 270 घटाएंगे तो आ जाएगा 730/27। यही x³ प्लस 1/x³ का मान होगा। पूरे प्रोसेस को अच्छे से समझ लीजिएगा और इस सवाल को सीधे सीधे इस फार्मूले में अगर रख दें तो आसानी से हमारा उत्तर आ जाएगा। इस फार्मूले का इस्तेमाल करके इसी सवाल को आप खुद हल करिए। अब दूसरा सवाल जो दिया गया था उसे मैं चौथे वाले फार्मूले से हल करने जा रहा हूं और इसे आप लोग दूसरे वाले फार्मूले से हल करने की कोशिश करिएगा और इस तरह से आप चारों फार्मूलों का प्रयोग करना सीख जाएंगे। सीधे सीधे फार्मूला है a³ माइनस b³। a की जगह पे x और b की जगह पे 1/x हो जाएगा x³ माइनस 1/x³। फार्मूले का ये वाला साइड आ गया। दूसरे साइड में है यहाँ से a माइनस b का होल क्यूब यानी x माइनस 1/x का होल क्यूब प्लस 3ab, a का मतलब x और b का मतलब 1/x, ब्रैकेट में a माइनस b यानी x माइनस 1/x। मान रख देंगे सीधे सीधे x माइनस 1/x, यहाँ 3/2 उसका हमें क्यूब करना है। यहाँ से x से x काटिए प्लस 3 उसमें गुणा करना है x माइनस 1/x यानी 3/2 से। यहाँ हो जाएगा 27/8 प्लस 9/2। अगला स्टेप 8 हो जाएगा एलसीएम, 27 अपनी जगह पे, 2 चौको 8, 9 चौको 36, 27 और 36 जुड़ेगा तो 63/8 ये आंसर हो जाएगा। आप देख रहे हैं कि तीसरा या चौथा फार्मूला लगाना ज़्यादा आसान है। आपकी प्रैक्टिस के लिए 3 सवाल दिए गए हैं और तीनों के उत्तर भी
दे दिए गए हैं। ध्यान दीजिएगा कि तीसरे या चौथे फार्मूले का इस्तेमाल करते समय आप जो ये घेरा गया है उसी लाइन का इस्तेमाल करना है। और जैसा कि वीडियो के शुरू में दूसरा सवाल करड़ी वाला जो दिया गया था उसे आप लोग निश्चित रूप से हल कर लिए होंगे, आप यहाँ से उसका उत्तर मिला लीजिएगा। आप लोग टेट परीक्षा के लिए गणित का वीडियो बनाने का भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपको बता दूं कि टेट परीक्षा के लिए भी बहुत सारे वीडियो बन चुके हैं और उन्हें प्लेलिस्ट में डाल दिया गया है। आगे भी टेट और सुपर टेट गणित के वीडियो बनते रहेंगे, इसलिए जुड़े रहिए नेबुला मैथ्स के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।